जोहार झारखंड। अभी हम लोग बैठे हैं स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत उस कार्यालय आदित्यपुर में, और यहाँ काफ़ी संख्या में ग्रामीण आज लगभग विगत 27 दिनों से धरने पर अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में विस्थापितों का मामला, विस्थापितों का मुद्दा, विस्थापितों का दर्द आप भली भांति जानते हैं। उनकी क्या मांगे होती है, ये छुपा नहीं है। धनबाद रहे, बोकारो रहे, रांची रहे, रामगढ़ रहे, जहाँ भी झारखंड के लोग विस्थापित हुए हैं, उनका क्या मांग होती है, उनकी क्या समस्याएं होती है, इससे कोई छुपा नहीं है। और आज बरसों से नहीं, कई वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हैरत की बात है, लोग इतने परेशान हो चुके हैं आंदोलन करते करते। आप देख ही सकते हैं आंदोलन में क्या परिणाम होता है। आंदोलन पूंजीपतियों के अधीन होता है। जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, वे अधिकारी ऐसी पंखा में बैठकर हमारे भविष्य को तय करते हैं। तो आंदोलन की क्या रूपरेखा होती है और आंदोलन का क्या परिणाम होता है, आप देख चुके हैं। तो आज हमारे बीच हैं, तो हमारे कह सकते हैं उम्र के हिसाब से हमारे दादाजी स्वरूप मनोहर महतो हैं। और इनका कहना है कि आंदोलन अब आजकल हम लोग आंदोलन 30 वर्षों से कर रहे हैं, और भले अब आंदोलन का क्या परिणाम होगा मायने नहीं, लेकिन ये तब तक यहीं पर रहेंगे जब तक इनका जो मांग है उसे पूरा नहीं कर लिया जाता है, भले एवज में इनकी जान क्यों ना चली जाए। तो सोच सकते हैं कि एक मनुष्य, खासकर झारखंड में, झारखंड का व्यक्ति कितना दुखी है और कितना परेशान है, वो किस तरह की बातों को कह सकता है कि वो जान चली जाए और मैंने अपना देह त्याग सकते हैं, लेकिन अब इस आंदोलन को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये शब्द सुनकर बड़ा दुख लगता है कि कोई अपना देह त्याग की बात कर रहा है। देह त्याग यानी परेशान, दुखी, हताश, निराश। फिलहाल हम लोग वही धरना स्थल में आए हैं। इनको नैतिक समर्थन, सशरीर समर्थन देने के लिए आज साल भर से हम लोग भी जितना संभव हो सके, हम लोग भी साल भर से लगभग कुछ थके हैं, कुछ रूठे हैं, कुछ समय की परिस्थिति के अनुसार, लेकिन समर्थन के लिए आए हैं। तो दादू हैं, दादू थोड़ा सा झारखंड वासी को आप बताएं कि आज क्या दुखी है और आप क्यों चाहते हैं कि भले आप अपना प्राण यानी जान तक देने के लिए क्यों प्रतिबद्ध हैं। बड़ी दुख की बात है सर, क्या बोलेंगे। हम 86-88 में, मेरा व्यक्तिगत समस्या बता रहे हैं, 86-88 को हम ITI ट्रेड से रिटायर कर चुके हैं, और 90-92 में किरीपुरु और मेकाहातु में जो लिस्ट रिजर्व में उन लोग पोस्टिंग किया। हम रिजर्व में ITI किए हैं, रिजर्व में उन लोग पोस्टिंग भी किया, और 1 नंबर लिस्ट में मेरा नाम भी था, लेकिन बनाने के समय बनाया, लेकिन भेजने के समय मेरा नाम को रोक दिया। उसी के चलते हम आज तक अनशन लगभग 4 बार किए कि मेरा नाम क्यों नहीं भेजा, इसका जवाब दीजिए और उचित कार्रवाई कीजिए, लेकिन क्यों नहीं भेजा इसका जवाब आज तक हमको नहीं मिला। और सारा इससे और बड़ा दुख क्या बोलेंगे। उसके बाद तो दुख बढ़ते जा रहा है, जितना भी है मेरा विस्थापित वासी, तो इसलिए सबको जुट करके हम इकट्ठा होकर के हम लोग मीटिंग करके हम अनशन पर बैठे हैं कि आज जितना भी समस्या है विस्थापित का, एक पॉइंट बाय पॉइंट हमको समाधान करके ही हम उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। अब मैंने हम 9 समस्याओं के साथ हम लोग मैंने दादू लोग बैठे हैं, और अधिकारी प्रबंधन विभाग किन्हीं से वार्तालाप हुई कि आपकी जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उसको लेकर कोई बात सामने आके अभी तक किसी से बात नहीं हुआ है। इतना है कि हम 22 को जब बैठे, 23 को हमको AD साहब एक रिपोर्ट दिया कि जिनके द्वारा संभव होगा सब विभाग को, अलग अलग विभाग को भेज दिया है, लेकिन विभागीय द्वारा अभी तक हमको कोई आश्वासन भी नहीं मिला और कोई रिपोर्ट भी नहीं मिला, कोई सामने आके वार्ता भी नहीं की। अच्छा, तो दादू आगे मान के चलिए, आज पूरे झारखंड में तो हर जगह लोग धरना, अपने विस्थापित लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकार को लेकर, लेकिन प्रशासन माने विभाग और प्रबंधन जिस प्रकार मौन है, यानी इंटरेस्ट नहीं लेती है, और आपके भी तो फिर आगे की क्या रणनीति हमारी हो सकती है। देखिए, मेरा तो इच्छा है, हम 116 गाँव के सबको हम बोल दिए हैं भाई, हम अकेले अनशन बैठ रहे हैं, क्योंकि सब मत मरी त्याग दीजिए, हम लोग एक एक करके हम लोग जीवन त्याग देंगे, क्योंकि मेरा अनशन जो है समाप्त नहीं होना चाहिए। 1, 2, 5 साल, 10 साल सब एक एक करके हम लोग ख़त्म हो जाएंगे जब तक हम लोग का समाधान पूर्ण नहीं होगा। उसके बाद हम भाइयों के जो यंग बैच हम लोग उन लोग हमको आदेश दिया, ठीक है आप बैठिए, अगर आपका सहन नहीं होगा तो हम लोग मतलब ताला बंद करेंगे, और अन्य और कुछ जो कुछ होगा उग्रवादी होकर के हम लोग सब करते, तुम एकांत मन से अनशन बैठे, ये आश्वासन दिया। इस आश्वासन के आधार पर हम अनशन पर बैठे हैं।
और जानकारी के लिए बता दें कि आप चर्चे में थे एक इंजीनियर, इनका बेटा 35,000 का ना 35,000 का टी शर्ट बदलता था। आप लोग सुने होंगे, चर्चे में था वो इंजीनियर। भ्रष्टाचार के दलदल 100 करोड़ ना, कितना का था, लगभग कई करोड़ घपला, कई करोड़ लूटने का आरोप लगा था। आरोप सच भी था। वीरेंद्र राम वो इंजीनियर इसी स्वर्णरेखा जो परियोजना का कार्यालय है यहीं पर एज ए चिप काम कर चुके हैं। यानी वो रांची यहीं से गए थे। यानी सोच सकते हैं, एक तरफ विस्थापित परेशान है, अपने अधिकारों को मांग रहा है, नियोजन मांग रहा है विस्थापन नीति के तहत। फिर विस्थापन नीति तो ढंग की है नहीं राज्य में। यानी अपने मुआवजा मांग रहा है, मकान मांग रहा है, ज़मीनें मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है, विकास पंजिका मांग रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जिन्होंने चांडिल डैम बनने में 116 गांव जो डूब गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो इस ऑफिस जहाँ से उन 116 गांव का भविष्य का निर्णय तय होगा कि किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। आखिर एक ऑफिस होता है ना, सरकारी ऑफिस होता है। भले 116 गांव डूबा है चांडिल में, लेकिन 30 किलोमीटर दूर आदित्यपुर में उसका कार्यालय है। एसी में बैठे हैं अधिकारी लोग, इनका एक बित्ता ज़मीन नहीं गया है। और इसी में एक इंजीनियर हुआ करता है, अभी भी है ये इंजीनियर वीरेंद्र राम। बेटा 35,000 का टी शर्ट बदलता था। यहाँ विस्थापन जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिन्होंने चांडिल डैम बनने के लिए अपना घर द्वार जमीन सब दे दिया, उनका बच्चा लोग आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता है, उसका बेटा 35,000 का टी शर्ट पहनता है। यही हमारा झारखंड है, यही झारखंड है। आप सोच सकते हैं झारखंड की दशा और दिशा को किन लोगों ने खराब किया है। दादू इतने दुखी हैं कि बोल रहे हैं कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं, भले हम जान दे देंगे। इस अनशन के माध्यम से अपनी जान देने की बात कह रहे हैं। ज़मीन तो दे चुके हैं, ज़मीन खो चुके हैं चांडिल डैम बनने में, अब जान देने की बात कह रहे हैं। और मलाई खा रहे हैं इंजीनियर वीरेंद्र राम। उनका बेटा पहनता है माने 35,000 का टी शर्ट और ऊपर से पानी भी पीता है 1000 रुपये का बोतल लेवो का। और हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे भाई बहन लोग कहाँ हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सुधी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है इनके साथ। हम लोग तो साथ हैं जहाँ तक हमारी शक्ति है, और साथ हैं हम लोग। क्या मैंने एक विस्थापित हम लोग अपने आप को एक एज ए लीडर और नेतृत्वकर्ता बन के यहाँ साथ देने हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग स्वयं को विस्थापित मानकर साथ देना है। इन जैसा ये है, हम भी उनके जैसा हैं, और बस हम लोग इनके सशरीर समर्थन के लिए आए हैं। क्योंकि कहा गया है कि लोकतंत्र में मोड़ी की संख्या, लोकतंत्र में लोग माने सरकार हुक्मरान तभी डरती है जब सर की संख्या बढ़ती है। तो बस एगो सर लेके हम भी आए अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, इनका साथ देने के लिए। इससे अलावा हम लोग भी ना कोई पद में है, ना कोई संवैधानिक दायित्व पर हैं। लेकिन कितना हंसी का विषय है कि जिनका ज़मीन गया है आज वे लोग जान देना चाहते हैं, आज जिनका एक बित्ता ज़मीन नहीं गया है वे लोग इस ऑफिस में बैठे हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना का कार्यालय है, ये कहाँ है, आदित्यपुर में है। जहाँ डैम बना है उससे 30 किलोमीटर दूर है। और कहाँ यहाँ बैठते हैं, कौन है, वीरेंद्र राम जैसे लोग बैठते हैं। और यहाँ क्या होता है ना, उनका बेटा 35,000 का टी शर्ट पहनता है। बड़ा बड़ा साहब लोग आते हैं, मोटा मोटा चेरका गोरा गोरा अंग्रेज जैसा साहब लोग आता है, जिनका एक बित्ता ज़मीन यहाँ गया तक नहीं है। लाल लाल चेहरा उनका, एसी में बैठ के, पंखा में बैठ के, बिस्लरी पानी पी के। और हमारी दुर्दशा आप देख सकते हैं, आंखें किसी घुसी है, किसी का पेट घुसा है, कोई बीमार हो चुका है। क्यों ना, वे विस्थापित लोग हैं। झारखंड को सजाने में, झारखंड को बनाने में इन्होंने अपना ज़मीन दिया है। कभी निर्मल शक्ति के रूप में बोली अपना जान दिया है। आज जान देने की बात चली रही है और मज़ा मार रहा है यहाँ अधिकारी लोग, मज़ा मार रहा है प्रबंधन लोग, जिसका साला एक बित्ता ज़मीन तक नहीं गया है। तो खैर देखते हैं, एक बार संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाए, और नहीं तो फिर स्पष्ट है आने वाली युवा पीढ़ी को ज़्यादा समझाया बुझाया नहीं जा सकता है, गर्म खून होगा। और वो क्या करेगी पता नहीं। लेकिन दादू चूंकि गांधीवादी हैं, इसीलिए आज गांधीवादी अनशन पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, जान देने की बात कह रहे हैं धरना के माध्यम से, अनशन के माध्यम से। लेकिन ये किसी प्रकार का हिंसक बात ना कर रहे हैं, ना कहते हैं। देखते हैं अब संवैधानिक रास्ते से क्या हल निकलता है, विस्थापितों के दर्द का किस प्रकार समाधान होता है। गोड्डा से लेके रामगढ़, रामगढ़ से लेके सरायकेला, सरायकेला से लेके धनबाद बोकारो तक विस्थापित और विस्थापितों का दर्द, विस्थापितों की पीड़ा। और मजा कौन लेगा ना, अबरू छबरू गंगा पार, जिनका एक बत्ता ज़मीन नहीं गया है, जिनका एक नाखून नहीं टूटा है, न एक बाल झड़ा है इस झारखंड राज्य बनाने में, आज वे लोग आनंद ले रहे हैं। वे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, उनके बच्चे यहाँ से पैसा कमाते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और हमारे लोग मौत के साये में रहते हैं। बुढ़ापा उदाहरण है, कैंसर से बच्चे मर जाते हैं, बीमारियों से लोग मर जाते हैं। और आनंद कौन ले रहा है, मोटा मोटा साहब लोग। अब भगत सिंह वही बोले थे, भोरे अंग्रेजों से आज़ाद करा लेंगे। भोरे अंग्रेजों से कौन आज़ाद कराएगा इस देश को? ये भोरे अंग्रेज हर जगह आ गए हैं। इस ऑफिस में भोरे अंग्रेज लोग हैं, बहुत ज़्यादा भोरे अंग्रेज लोग ऑफिस में बैठे हैं, इसलिए सुनाई इनको कुछ नहीं दे रहा है।
116 गाँव हमारे डूब गए हैं और मज़ा ये लोग रह रहे हैं, लाखों का पेमेंट उठाते हैं। पेमेंट तो लाखों उठेबे करते हैं, साला चोरी से भी लोग, इंजीनियर वीरेंद्र राम करोड़ों का चोरी भी करते हैं, साइन लेने का चोरी करते हैं। विस्थापित लोगों को पैसा मिलता है 6 लाख तो 3 लाख लेते हैं। हर तरह से मैंने फर्जरी काम करते हैं और इनका सबका हिसाब होगा। हिसाब तो एक दिन सबका होगा, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। हर ताज उखाड़ा जाएगा, हर तख्त उछाला जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा। लेकिन फिलहाल संवैधानिक रास्ता है, संवैधानिक रास्ते पर संवैधानिक देश में एक उम्मीद है, और जब उम्मीद टूटती हुई दिखेगी तो फिर लोग कुछ भी करेंगे। लेकिन फिलहाल दादू हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज बाल दाढ़ी सब पक चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये बाल दाढ़ी समय ने नहीं, दुख और दर्द ने पकाया है। जी मुझे भी, भले हमारी आयु कम है, हम बहुत छोटा बच्चा हैं, लेकिन इनके चेहरे को देखकर लग रहा है, आपको लग रहा हो कि दाढ़ी मैंने पका हुआ दाढ़ी देखकर लग रहा हो कि इनकी उम्र 100 वर्ष हो गई। मुझे नहीं लगता कि 100 वर्ष हो गई। 60 वर्ष 60 वर्ष में आज जाके किसी बढ़िया घर में देखिएगा, उसका बाल पूरा काला रहता है। आज सारे बाल पक चुके हैं, यानी उम्र ने नहीं और समय ने नहीं इनके बालों को पकाया है। इनके बालों को विस्थापन के दर्द ने पकाया है। बेईमान करप्टेड अफसरों के गलत निर्णयों ने, उनकी उदासीनता ने, सरकार विधायक मंत्रियों की गलत व्यवहार ने इनके बालों को पकाया। ऐसे न जाने कितने विस्थापित लोग होंगे। तो इसका फैसला अब राज्य की जनता पर भी छोड़ना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि राज्य सरकार और प्रबंधन और विभाग तो अभी तक खामोश बैठा है। 27 दिन हो चला है, अभी तक कोई आए नहीं है। फिर से सभी को जोहार, झारखंड, जय झारखंड।